भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड में आज हम देखेंगे अध्याय 3 जो दंडों के विषय में उपबंध करता है। संबंधित धाराएं हैं 53 से लेकर 75 तक। सांविधिक उपबंध देखेंगे धारा 53 दंड। तो अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडनों से दंडनीय हैं वे हैं पहला मृत्यु, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा निरसित है, चौथा कारावास जो दो भांति का है अर्थात पहला कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ और दूसरा सादा कारावास, पांचवा संपत्ति का संपहरण और छठा जुर्माना। धारा 53A निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना। तो उपधारा 1, उपधारा 2 और उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में या किसी ऐसी विधि या किसी निर्सित अधिनियम के आधार पर प्रभावशील किसी लिखत या आदेश में आजीवन निर्वासन के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह आजीवन कारावास के प्रति निर्देश है। उपधारा 2, हर मामले में जिसमें कि किसी अवधि के लिए निर्वासन का दंडादेश दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1955 के प्रारंभ के पूर्व दिया गया है, अपराधी से उसी प्रकार बरता जाएगा मानो वह उसी अवधि के लिए कठिन कारावास के लिए दंडादिष्ट किया गया हो। उपधारा 3, किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में किसी अवधि के लिए निर्वासन या किसी लघुतर अवधि के लिए निर्वासन के प्रति चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, कोई निर्देश लुप्त कर दिया गया समझा जाएगा। उपधारा 4, किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में निर्वासन के प्रति जो कोई निर्देश हो क यदि उस पद से आजीवन निर्वासन अभिप्रेत है तो उसका अर्थ आजीवन कारावास के प्रति निर्देश होना लगाया जाएगा, और ख यदि उस पद से किसी लघुतर विधि के लिए निर्वासन अभिप्रेत है तो यह समझा जाएगा कि वह लुप्त कर दिया गया है। धारा 54, मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। हर मामले में जिसमें मृत्यु दंडादेश दिया गया है उस दंड को अपराधी की सम्मति के बिना समुचित सरकार इस संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकेगी। धारा 55, आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। हर मामले में जिसमें आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया हो, अपराधी की सम्मति के बिना समुचित सरकार उस दंड को ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक न हो, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास में लघुकृत कर सकेगी। धारा 55A समुचित सरकार की परिभाषा। धारा 54 और 55 में समुचित सरकार पद से क उन मामलों में केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है जिसमें दंडादेश मृत्यु का दंडादेश है या ऐसे विषय से जिस पर संघ की कार्यपालन शक्ति का विस्तार है संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है। ख उन मामलों में उस राज्य की सरकार जिसके अंदर अपराधी दंडादिष्ट हुआ है अभिप्रेत है जहां की दंडादेश चाहे मृत्यु हो या नहीं, ऐसे विषय से जिस पर राज्य की कार्यपालन शक्ति का विस्तार है संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है। धारा 56, यूरोपीय तथा अमेरिकियों को कठोर श्रम कारावास का दंडादेश 10 वर्ष से अधिक किंतु जो आजीवन कारावास से अधिक न हो दंडादेश के संबंध में, परंतु दांडिक विधि मूल वंशीय विभेदों का निवारण अधिनियम 1949 द्वारा 6 अप्रैल 1949 से निर्सित है। धारा 57, दंडाविधियों की भिन्न। तो दंडाविधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। धारा 58, निर्वासन के दंडादिष्ट अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए जब तक वे निर्वासित न कर दिए जाएं। तो दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1955 की धारा 117 और अनुसूची द्वारा 1/1/1956 से निर्सित है। धारा 59, कारावास के बदले निर्वासन। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1955 की धारा 117 और अनुसूची द्वारा 1 जनवरी 1956 से निर्सित। धारा 60, दंडादिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा।
हर मामले में जिसमें अपराधी दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से दंडनीय है, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादेश देगा सक्षम होगा कि दंडादेश में यह निर्दिष्ट करे कि ऐसा संपूर्ण कारावास कठिन होगा या यह कि ऐसा संपूर्ण कारावास सादा होगा या यह कि ऐसे कारावास का कुछ भाग कठिन होगा और शेष सादा। धारा 61 संपत्ति के संपहरण का दंडादेश। भारतीय दंड संहिता के संपहरण का दंडादेश भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 1921 की धारा 4 द्वारा निर्सित। धारा 62 मृत्यु, निर्वासन या कारावास से दंडनीय अपराधियों की बाबत संपत्ति का संपहरण भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 1921 की धारा 4 द्वारा निर्सित। धारा 63 जुर्माने की रकम। जहां की वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है कि जितनी तक जुर्माना हो सकता है, वहां अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी है वह अमर्यादित किंतु अत्यधिक नहीं होगी। धारा 64 जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडादिष्ट हुआ है तथा कारावास तथा या जुर्माना अथवा केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडादिष्ट हुआ है, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादिष्ट करेगा सक्षम होगा कि दंडादेश द्वारा निर्देश दे कि जुर्माने देने में व्यतिक्रम होने की दशा में अपराधी अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा, जो कारावास उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह दंडादिष्ट हुआ है या जिससे वह दंडादेश के लघुकरण पर दंडनीय है। धारा 65 जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं, तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि। यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक नहीं होगी जो अपराध के लिए अधिकतम अवधि है। धारा 66 जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाएगा। वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित करे, ऐसी किसी भांति का हो सकेगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडादिष्ट किया जा सकता था। धारा 67 जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो तो वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित करे सादा होगा और वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे निम्न मापमान से अधिक नहीं होगा। जबकि जुर्माने का परिणाम 50 रुपए से अधिक न हो तो 2 मास के अनधिक कोई अवधि, जब जुर्माने का परिणाम 100 रुपए से अनधिक हो तब 4 मास के अनधिक कोई अवधि तथा किसी अन्य दशा में 6 मास से अनधिक की कोई अवधि। धारा 68 जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना। तो जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित कारावास तब पर्यवसित हो जाएगा जब वह जुर्माना या तो चुका दिया जाए या विधि की प्रक्रिया द्वारा उद्घृत कर लिया जाए। धारा 69 जुर्माने के आनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान। यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए नियत की गई कारावास की अवधि का अवसान होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया या उद्घृत कर लिया जाए कि देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की जो अवधि भोगी जा चुकी है वह जुर्माने के तब तक न चुकाए गए भाग के आनुपातिक से कम न हो तो कारावास पर्यवसित हो जाएगा। दृष्टांत देखिए कि 100 रुपए के जुर्माने और उसके देने में व्यतिक्रम होने की दशा में 4 मास के कारावास के दंडादिष्ट किया गया है। यहाँ यदि कारावास के 1 मास के अवसान के पूर्व जुर्माने के 75 रुपए चुका दिए जाएं और उद्घृत कर लिए जाएं तो प्रथम मास का अवसान होते ही का उन्मुक्त कर दिया जाएगा। यदि 75 रुपए प्रथम मास के अवसान पर किसी भी पश्चातवर्ती समय पर जबकि कारावास में है चुका दिए या उद्घृत कर लिए जाएं तो तुरंत उन्मुक्त कर दिया जाएगा। यदि कारावास के 2 मास के अवसान के पूर्व जुर्माने के 50 रुपए दिए
जाएं या उद्घृत कर दिए जाएं तो क के 2 मास पूरा होते ही उन्मुक्त कर दिया जाएगा। यदि 50 रुपए उन 2 मास के अवसान पर किसी भी पश्चातवर्ती समय पर जबकि क कारावास में है चुका दिए जाएं, उद्घृत कर लिए जाएं तो क तुरंत उन्मुक्त कर लिया जाएगा। धारा 70 जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में ग्रहणीय होना संपत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती। जुर्माना या उसका कोई भाग जो चुकाया न गया हो, दंडादेश दिए जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय और यदि अपराधी दंडादेश के अधीन 6 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हो तो उस कालावधि के अवसान के पूर्व किसी भी समय उद्घृत किया जा सकेगा और अपराधी की मृत्यु किसी भी संपत्ति को जो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके ऋणों के लिए वैध रूप से दायी हो, इस दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती है। धारा 71 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। जहां की कोई बात जो अपराध है ऐसे भागों में है जिसमें का कोई भाग स्वयं अपराध है मिलकर बनी है, वहां अपराध अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक के दंड से दंडित न किया जाएगा जब तक कि ऐसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित न हो। जहां की कोई बात अपराधों को परिभाषित या दंडित करने वाले किसी तत्समय प्रवृत्त विधि की 2 या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाला अपराध है, अथवा जहां की कई कार्य जिनमें से स्वयं एक से या स्वयं एकाधिक से अपराध घटित होता है मिलकर भिन्न भिन्न अपराध घटित करते हैं, वहां अपराधी को उससे गुरुतर दंड से दंडित न किया जाएगा, जो कि ऐसे अपराधों में से किसी भी एक के लिए वह न्यायालय जो उसका विचारण करे उसे दे सकता है। दृष्टांत देखिए। दृष्टांत क है कि क य पर लाठी से 50 प्रहार करता है। यहां हो सकता है कि क ने संपूर्ण मारपीट द्वारा उन प्रहारों में से हर एक प्रहार द्वारा भी जिनसे वह संपूर्ण मारपीट गठित है या कि स्वेच्छया उपहति कारित करने का अपराध किया हो। यदि क हर प्रहार के लिए दंडनीय होता तो वह हर एक प्रहार के लिए 1 वर्ष के हिसाब से 50 वर्ष के लिए कारावासित किया जा सकता था, किंतु वह संपूर्ण मारपीट के लिए केवल एक ही दंड से दंडनीय है। उदाहरण ख देखें। किंतु यदि उस समय जब क य को पीट रहा है, म हस्तक्षेप करता है और क म पर सहसा प्रहार करता है, तो यहां म पर किया गया प्रहार उस कार्य का भाग नहीं है जिसके द्वारा क य को स्वेच्छया उपहति कारित करता है। इसीलिए क य को स्वेच्छया कारित की गई उपहति के लिए एक दंड से और म पर किए गए प्रहार के लिए दूसरे दंड से दंडनीय होगा। धारा 72 कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। तो उन सब मामलों में जिसमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में निर्दिष्ट कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी है, किंतु यह संदेहपूर्ण है कि वह उन अपराधों में से किस अपराध का दोषी है। यदि वही अपराध सब अपराधों के लिए उपबंधित नहीं है तो वह अपराधी उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसके लिए कम से कम दंड उपबंधित किया गया है। धारा 73 एकांत परिरोध। जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के अधीन उसे गठित कारावास से दंडादिष्ट करने की शक्ति है, तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के जिसके लिए वह दंडादिष्ट किया गया है किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 मास से अधिक न हो, निम्न मापमान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा। अर्थात यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक न हो तो 1 मास से अनधिक समय, यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक हो तो 1 वर्ष से अधिक न हो तो 2 मास से अनधिक समय, और यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो तो 3 मास से अनधिक समय के लिए। धारा 74 एकांत परिरोध की अवधि। एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी दशा में एक बार से 14 दिन से अधिक न होगा। साथ ही ऐसे एकांत न की कालावधियों के बीच उन कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे, और जब दिया गया कारावास 3 मास से अधिक हो तब दिए गए संपूर्ण कारावास में से 1 मास में एकांत परिरोध
7 दिन से अधिक न होगा। साथ ही एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच उन्हीं कालावधियों से अन्यूनन अंतराल होंगे। धारा 75 पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। तो जो कोई व्यक्ति का भारत में किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए जाने के पश्चात उन दोनों अध्यायों में से किसी अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दंडनीय किसी अपराध का दोषी है, तो वह हर ऐसे पश्चातवर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा। धन्यवाद।